मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार के प्रयासों के कारण आज डीपीएस को 5 साल बाद अपने स्टैंड आज कोर्ट से लताड़ पड़ी। रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार किसी भी हालत में, कोई कितने भी बड़े से बड़े एफ्लुएंट लोग क्यों ना हो, वो प्रशासन में अगर स्कूलों के बैठे हैं तो उनके किसी भी एक्ट को जो जनता के हितों के खिलाफ है उसे बर्दाश्त नहीं करें। शिक्षा विभाग के जिससे चलता है 1973 का एजुकेशन एक्ट, दिल्ली एजुकेशन एक्ट में प्रावधान है हर स्कूल के ऑडिटेड रिपोर्ट्स को चेक करना, एक बार वहां पर इंस्पेक्शन करना। वो लगातार क्यों नहीं हो रहा था? देखिए, आज दिल्ली के शिक्षा इतिहास में एक हिस्टोरिकल डे है, ऐतिहासिक दिन है। हमने दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम हेडेड कमेटी डीपीएस में गई थी। डीपीएस हमारे खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ कोर्ट में गया, वहां से कोर्ट की लताड़ पड़ी डीपीएस को, और आज हमारी भेजी हुई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज कोर्ट ने डीएम को आदेश दिए हैं कि बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करें। इसलिए जो लोग लगातार फी हाइक के मुद्दे पर 5 साल से डीपीएस के नकेल नहीं कस पाए थे, आज हमारी डीएम हेडेड कमेटी के कारण, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार के प्रयासों के कारण आज डीपीएस को 5 साल बाद अपने स्टैंड आज कोर्ट से लताड़ पड़ी है, और हम डीएम हेडेड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीपीएस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार किसी भी हालत में, कोई कितने भी बड़े से बड़े एफ्लुएंट लोग क्यों ना हो, वो प्रशासन में अगर स्कूलों के बैठे हैं तो उनके किसी भी एक्ट को जो जनता के हितों के खिलाफ है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीएम की कमेटी भी भेजी गई थी जांच के लिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से आतिशी मरलीना जी और उनकी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब एक्ट जो शिक्षा विभाग के जिससे चलता है 1973 का एजुकेशन एक्ट, दिल्ली एजुकेशन एक्ट में प्रावधान है हर स्कूल के ऑडिटेड रिपोर्ट्स को चेक करना, एक बार वहां पर इंस्पेक्शन करना, वो लगातार क्यों नहीं हो रहा था? आर्बिट्ररी तरीके से किसी को फीस बढ़ाने की अनुमति देना, किसी को ना देना, उसके लिए आम आदमी पार्टी अंडर द टेबल क्या लेन देन कर रही थी? आज 600 से ज्यादा वे लोग केवल 75 स्कूलों में एक साल में करते थे। हमने 7 दिन में 600 स्कूलों से उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स इकट्ठा की है। आज 10 स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी हो रहे हैं। इन ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो पिछले 10 साल से स्कूल डीओई के रिकॉर्ड्स में नहीं है, हम इसको अब पुख्ता डॉक्यूमेंट बनाकर इनकी नकेल कसेंगे और जांचेंगे। इनमें से पिछले सालों में जिन्होंने फीस बढ़ाई थी, उन्होंने पिछली सरकार के साथ क्या लेन देन हुआ था, कैसे आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ी थी, इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने भी फटकार लगा, जो कड़े उठाए जाएंगे ताकि दोबारा आर्बिट्ररी। मैं आपको बता रहा हूं, 10 साल में प्रति वर्ष 75 स्कूलों की ऑडिटेड रिपोर्ट आती थी। 10 साल में 750 स्कूलों की आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा विभाग ने 600 स्कूलों की ऑडिटेड रिपोर्ट्स छापा मारकर इकट्ठी की है। हम पूरे 1670 स्कूलों की ऑडिटेड रिपोर्ट्स को इकट्ठा करेंगे। कोई भी बेईमानी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। वो जवाब दें जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते, क्यों एक 75 स्कूलों की रिपोर्ट इकट्ठी होती थी, इंस्पेक्शन होती थी, क्या कार्रवाई होती थी, क्यों हार गए 2024 में केस, इसका कभी जवाब नहीं दे पाएंगे।